भूतिया चिड़िया का संग। दिन बस ढलने ही वाला था। एक अकेली टुनी चिड़िया जंगल में एक सुनसान स्थान पर खड़ी हुई ठेले पर मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। तभी एक कौवा वहां आता है। आज पूरे दिन में एक भी मिट्टी का बर्तन नहीं बिका है। देखो ना, कितने अच्छे और सुंदर बर्तन है मेरे पास। ले लो ना सेठ, रात होने से पहले मुझे घर भी पहुंचना है। अगर अंधेरा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे हटो हटो मेरे रास्ते से। एक बार बोला ना कि नहीं चाहिए तुम्हारे ये बकवास से बर्तन। अरे तुम्हारे बर्तन नहीं बिक रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा ना कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शाम होने से पहले मुझे घर भी पहुँचना है। जल्दी खरीद लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। अरे अजीब मुसीबत है। अरे एक बार बोल दिया कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। देखते ही देखते अंधेरा घेर आता है और बर्तन बेचने वाली टुनी चिड़िया एक भयानक भूतिया चिड़िया के रूप में आ जाती है। मैंने कहा था ना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अंधेरा होने से पहले मुझे घर लौटना है, लेकिन तू नहीं समझा कालू राम। अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब तू जान से भी जाएगा और अपने पैसों से भी। प्यार से कहो तो तुम पक्षियों को बात समझ में क्यों नहीं आती है? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी जान लेकर ही रहूंगी। अरे बाप रे बाप, ये टूनी चिड़िया भूतिया चिड़िया में कैसे बदल गई? अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। अच्छा, तुझे छोड़ दूं? जब मैं कह रही थी कि बर्तन लेकर जल्दी से मुझे जाने दो, तो तूने मेरी बात सुनी थी क्या? अब तू भुगत। अब तो मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगी। इतना कहकर वो भूतिया टुनी चिड़िया कालू कौवा की हत्या कर देती है और उसका नामो निशान मिटा देती है। उसके बाद वो कालू सेठ के सारे पैसे लेकर फिर से टुनी चिड़िया के भेष में आ जाती है और बर्तन का ठेला धकेलते हुए अपने घर की ओर बढ़ जाती है। अगले दिन सुबह फिर से वो भूतिया चिड़िया टुनी चिड़िया के रूप में अपने घर से बर्तन का ठेला लेकर निकलती है और शाम होने तक बर्तन बेचती रहती है। लेकिन जैसे ही दिन ढलता है वो भूतिया चिड़िया के रूप में आ जाती है और फिर जो भी पक्षी उसके सामने आता है उसकी हत्या कर देती है और उसके रुपए पैसे छीन लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते। एक दिन शाम को अपने घर पहुंचने के बाद, कैसा है मेरा नन्हा सा डब्लू बेटा? पापा को ज्यादा तंग तो नहीं किया ना तूने? स्कूल में पढ़ाई अच्छे से करता है कि नहीं? नहीं माँ, मैंने पापा को बिल्कुल भी तंग नहीं किया। लेकिन आज पापा की तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब है। वो सुबह से ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं और मेरे साथ बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है जी, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या? मैं जल्दी ही रुपयों का इंतजाम करके आपका इलाज कराऊंगी। आप हिम्मत बनाए रखिए, बस कुछ ही दिनों की बात है। देखिए आज मेरी कितनी अच्छी कमाई हुई है। आज तो मेरे ढेर सारे बर्तन बिक गए। माँ, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? क्या बात है माँ, आजकल आप कुछ बदली बदली सी क्यों लगती रहती है? कोई बात नहीं। तुम जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। इसके बाद टुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने बेटे और पति को खाना देकर सोने चली जाती है। आधी रात के बाद टुनी चिड़िया उठकर अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका बेटा भी टुनी चिड़िया का पीछा करने लग जाता है। मुझे जल्दी ही रुपयों का इंतजाम करना होगा। डब्लू के पापा की तबीयत बहुत खराब है। अगर जल्दी ही रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार के लिए चाहे मुझे किसी का भी खून पीना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहकर वो टुनी चिड़िया भूतिया चिड़िया का रूप ले लेती है और जंगल की ओर निकल जाती है। तभी उसे सामने से कुकू चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर के साथ सज धज कर किसी शादी से आती दिखाई पड़ती है। ये कुकू चिड़िया और सोनू कबूतर ही मेरा अगला शिकार होगा। इनकी हत्या करने के बाद मैं इनका सारा रुपया और जेवर ले लूंगी। आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, इनको मार डालूंगी। अपने परिवार के लिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, सबको मार डालूंगी। इसके बाद टुनी चिड़िया भूतिया चिड़िया के रूप में कुकू चिड़िया और सोनू कबूतर के सामने पहुंच जाती है। इतनी रात को इतना सज सवज के कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों? अब मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। क्यों? तुम पक्षी मेरे सामने आते हो और अपनी जान गंवाते हो। कौन हो तुम?
हमें क्यों मारना चाहती हो? हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यही है कि तुम गलत समय पर मुझे मिल गए हो। अब तुम्हारा मरना तय है। तुम्हें तो मैं मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जैसे उस दिन मुझे मार दिया था, वैसे ही आज तुम भी मरोगे। मेरा क्या कसूर था बोलो? मैं तो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रही थी। मेरे मरने के बाद मेरे बीमार पति और मासूम बच्चे का क्या होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा था जो आज मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? तुम्हारे साथ क्या हुआ था हमें बताओ। कौन हो तुम? मैं तो एक भोली भाली सी टुनी चिड़िया थी जो जंगल में घूम घूम कर बर्तन बेचा करती थी। एक दिन सड़क किनारे खड़े होकर अपनी मिट्टी के बर्तन बेच रही थी, तभी सुंदर मजबूत हाथ के बने मिट्टी के बर्तन ले लो। ये बर्तन बहुत ही मेहनत से मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ले लीजिए ना सेठ, मैं कम दामों में दे दूंगी। अच्छा जरा देखूं तो कितने सुंदर है तेरे बर्तन और तेरे ये कोमल कोमल हाथ। इतना कहकर भानु चील टुनी के पंखों पर हाथ फिराने लगता है। आपको बर्तन खरीदते हैं तो खरीदिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। एक गरीब चिड़िया की मजबूरी का फायदा उठाते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे तो मैं तो तुम्हारी मदद ही तो कर रहा हूँ। अरे बताओ कितने रुपए लोगे इन सब बर्तनों के? जाइए, आपके जैसे गंदे पक्षी को मैं अपने बर्तन नहीं बेचूंगी। चुपचाप यहाँ से चलते बनिए, नहीं तो शोर मचाकर पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। गरीब टुनी चिड़िया के मुंह से अपना अपमान भालू चील को बर्दाश्त नहीं होता और वो दांत पीसता हुआ अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। अंधेरा होने के बाद टुनी चिड़िया अपने बर्तनों का ठेला लेकर घर लौट रही होती है। तभी एक गाड़ी आकर टुनी चिड़िया को टक्कर मार देती है। बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। आज अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे और बीमार पति का क्या होगा? टुनी चिड़िया सड़क पर पड़ी तड़पती रहती है, लेकिन वो भानु चील उसकी मदद करने की बजाय उसे मरता हुआ देखता रहता है। कुछ ही देर बाद टुनी चिड़िया की मौत हो जाती है और वो भूतिया चिड़िया बनकर अपना ठेला धकेलते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। इस तरह से मुझे मरने के बाद भी अपने संघर्षों से मुक्ति नहीं मिली। जब तक मेरे पति का इलाज नहीं हो जाता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं ऐसे ही भूतिया चिड़िया बनकर पक्षियों की हत्या करती रहूंगी। टुनी चिड़िया की बात सुनकर उसका बेटा डब्लू अचानक से पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। ये क्या हो गया अम्मा? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपके बिना हमारा क्या होगा माँ? अपने बेटे डब्लू की आवाज सुनकर भूतिया चिड़िया दुखी हो जाती है। अरे डब्लू, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बोलो, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं आपको हर रोज रात में घर से बाहर जाते देखता था, इसीलिए आज मैंने आपका पीछा कर लिया। माँ, आप कुकू चिड़िया और सोनू चिड़िया को मत मारो। उन दोनों का कोई दोष नहीं है। जो होना था हो चुका है। आप एक बुरी आत्मा नहीं हो माँ। आप हमारे लिए किसी की भी जान मत लो। हमें ये पैसा नहीं चाहिए माँ, नहीं चाहिए। आपके साथ जो भी हुआ, मुझे उसका बहुत दुख है। आप बिल्कुल परेशान ना हो टुनी जी। आज से आपके बेटे डब्लू और बीमार पति की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब आपको किसी भी पक्षी की हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं शांति से उस दुनिया को छोड़कर जा सकती हूँ। अगर दुनिया के सारे पक्षी आपकी तरह हो जाए तो शायद फिर किसी को मेरी तरह भूतिया चिड़िया ना बनना पड़े। कुकू चिड़िया की बात सुनकर टुनी चिड़िया अपने सामान्य रूप में आ जाती है और अपने बेटे को प्यार करने के बाद वो हमेशा के लिए जंगल से चली जाती है।